सो ये है Vivo का T4 Pro। अगर आप T4 Pro लेने के लिए कंफ्यूज हो रहे हो कि ये फोन एक्चुअली में बेटर है, बेस्ट है या कैसा है, क्योंकि इसके फोटोज तो तगड़े आ जाते हैं, कैमरा सेंट्रिक थोड़ा सा फोन हो जाता है, लेकिन बाकी कुछ चीजें भी है जैसे UFS 2.2 की स्टोरेज है, कुछ कैमरा में लैग देखने को मिलते हैं, कैसे क्या सारी चीजें इस फोन को यूज करते हुए काफी टाइम हो गया, सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो में। मेक श्योर करना वीडियो को आखिर तक देखना, अदरवाइज जो है नुकसान हो सकता है। 25-26 हजार का ये फोन आता है, उतना हम नुकसान आपका नहीं चाहेंगे कि हो। और मेक श्योर करना कि वीडियो पसंद भी आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई गद्दारी नोई करबो लड़बो सब्सक्राइब करबे एमी तुम्हारे सब्सक्राइबो भाषी, मतलब समझ गए। तो सबसे पहली चीज, इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB से देखने को मिलता है और वो आपको 25-26 हजार तक मिल जाता है ऑफर्स वगैरह के साथ। और इस प्राइस रेंज में ना हमें कुछ अच्छे फोन भी मिल जाते हैं, जिससे Realme का 14 Pro Plus, Nothing 3A मिल जाता है, जो थोड़े से कैमरा सेंट्रिक है, क्योंकि उनमें भी टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर क्या चीजें अलग मिलती है वो बताते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, बॉक्स कॉन्टेंट में सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। फोन तो मिलता ही है, साथ में एक TPU केस भी मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट वाला जो पीला पड़ जाएगा। 90 वॉट का एक चार्जर मिल जाता है, टाइप ए वाला, टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलती है। तो फुल बॉक्स में सारी चीजें मिल जाती है। उसके बाद जो पहली चीज आप ऑब्जर्व करोगे, फोन का इन हैंड फील। देखो, दूर से देखोगे फोन जो है दिखने में बिल्कुल आपको प्रीमियम लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल ऐसे बजट वाला फोन है। बट जब आप फोन को छुओगे तब इसको बजट का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें पहली चीज ग्लॉसी फ्रेम देखने को मिल जाता है। बैक में आपको मैट प्लास्टिक देखने को मिलता है, और मैट है स्टिल, यहाँ पर थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह लग जाते हैं, तो बीच बीच में सफाई करता रहना पड़ेगा। अदरवाइज आपको केस के साथ ही इसे यूज करना। अब केस के साथ यूज करने का कारण ये हो जाता है, देखो इस फोन में आती है क्वाड कर्व डिस्प्ले, और गिरने पे टूटने के चांसेस जिसके ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक और चीज होती है कि इनके जो है टेम्पर्ड ग्लास इजीली नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए अच्छा एक केस जरूर से इस फोन पे लगा लेना। बाकी फोन जो है काफी स्लिम फील होता है, एंड इसमें ना 6500 mAh की बैटरी है, स्टिल जो है वेट बैलेंस काफी अच्छा है। बहुत ज्यादा ऐसे ना हैवी फील नहीं होता, बहुत ज्यादा हैवी नहीं फील होगा। स्टिल आप इसे जो है एक हाथ से यूज नहीं कर सकते, आपको ऑल द टाइम 2 हाथ से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फोन बड़ी कैटेगरी में आ जाता है। बाकी हमारे पास ये ब्लू कलर है, हमें क्योंकि ब्लू चीजें मतलब कलर काफी पसंद है, इसमें बाकी ये कलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्ड ओवरऑल प्रीमियम फील नहीं कराएगी, बट केस के बाद सारी चीजें सेम हो जाएंगी। बट कुछ चीजें हैं जो इसमें तगड़ी फील कराएंगी, जैसे आपको IP रेटिंग तगड़ी वाली मिल जाती है, देन आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन भी मिलता है, और ये 2 चीजें ना आपके फोन को काफी ज्यादा ड्यूरेबल बना देती है। साथ में जो है ना आपको यहाँ पर टाइप C वाला USB 2.0 वाला पोर्ट मिलता है, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं है, 2 ही सिम लगा सकते हो, हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पर। बाकी स्टीरियो स्पीकर सेट मिलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी आवाज नहीं है, साउंड क्वालिटी सुनाते हैं। तो साउंड क्वालिटी लाउड लगेगी, लेकिन वो जो बेस है ना वो आपको मिसिंग लगेगा, मतलब चींची चींची वाली ट्विटर वाली आपको फील आएगी। लेकिन ठीक है, मोनो स्पीकर से एटलीस्ट बेटर स्टीरियो स्पीकर आपको मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर जो है ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ऑप्टिकल वाला, प्लेसमेंट नीचे साइड में है। बाकी हैप्टिक्स जो है यहाँ पर आपको एवरेज मिल जाते हैं, जिनको मैं बोलूंगा ऑफ ही कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होते हैं, उसमें मजा नहीं आता। मजा आता है जो टक टक वाले होते हैं, वो यहाँ नहीं मिलेंगे। इसके अलावा फोन की जो है ना डिस्प्ले भी अभी मतलब जिस रेंज में आ रहा है उस हिसाब से प्रॉपर स्पेक्स नहीं रहती। सबसे पहली चीज जो आ जाती है यहाँ पर फुल HD+ वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। यूजुअली इस रेंज में आपको 1.5 के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर बाकी सारी चीजें आपके स्क्रीन पे लिखी हुई ये सारी चीजें मिलती हैं। एंड ये डिस्प्ले जो है वेट टच को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट कंपनी ने बोला है कि ग्रीस एंड टच, मतलब ऑयल वगैरह लग जाए हाथ पे तो उसके टच को भी अच्छे से पढ़ लेता है। तो अगर हाथ में तेल लग जाए या पानी लग जाए तो फोन समझ जाएगा। समझ रहे हो आप। बाकी डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है। नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। यूट्यूब में भी 4K HDR वीडियो यहाँ पर फ्लॉलेसली चलती है, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं है। एंड ओवरऑल जितना कंटेंट देखा ना, कंटेंट देखने में मजा आता है। कलर्स अच्छे मिल जाते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे मिलते हैं जैसे यूजुअली एमोलेड के मिलते हैं। बाकी व्यूइंग एंगल्स वगैरह भी यहाँ पर आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएंगे। एंड एक चीज इसमें मुझे अच्छी लगी कि आउटडोर ब्राइटनेस काफी यहाँ पर इनफ मिलती है कि आपको इजिली सारी चीजें दिख जाती हैं। साथ में यहाँ पर जो है ना आपको बेजल्स भी काफी मिनिमल देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि क्वाड कर्व डिस्प्ले है तो जो है बेजल्स काफी मिनिमल रहते हैं उसमें। और बट एक चीज है कि टेम्पर्ड ग्लास अच्छा सा जरूर लगवा लेना, थोड़ा मिलने में दिक्कत होगी लेकिन लगवाना भी जरूर है इसमें, क्योंकि टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और यहाँ पर एक चीज अच्छी नहीं है कि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है डिस्प्ले की वो भी बेसिक सी दे रखी है इन लोगों ने, डायमंड शील्ड की। मैंने इसे विदाउट टेम्पर्ड ग्लास यूज किया है, स्क्रैचेस वगैरह इजिली विजिबल है यहाँ पर। इसके अलावा लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी मिलता है, PWM डिमिंग भी मिल जाती है, तो लो लाइट में कोई फ्लिकरिंग वगैरह का इशू नहीं आएंगे। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, स्मूथ फील होता है। ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन है, तो एप्स को फोर्सफुली भी आप यहाँ पर हायर रिफ्रेश रेट पे चला सकते हो। तो डिस्प्ले
में कुछ कमियां हैं जो इस रेंज के हिसाब से थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बाकी कनेक्टिविटी में चीजें आपको फुल फ्लेजेड देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर भी जो है ना आपको NFC देखने को नहीं मिलेगा, IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। बट 5G की स्पीड सुपर से ऊपर आ रही थी, डुअल 5G को सपोर्ट करता है एंड 5G प्लस हमें कांस्टेंट देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट कुछ टाइम पे 5G डबल प्लस भी देखने को मिल रहा था। 4G प्लस भी यहाँ पर आता है एंड VO 5G भी आता है। कॉल करते टाइम भी VO 5G रहता है जियो पे यहाँ पर, तो आप HD कॉलिंग का मजा ले सकते हैं। एंड कभी कभी मैं चेक कर रहा था कि कॉलिंग के टाइम पे भी 5G की स्पीड मिलती है, बट हमेशा नहीं मिलती है। आई डोंट नो इसका भी क्या सीन है, कभी मिल जा रही है 5G की स्पीड, कभी बिल्कुल ही कम मिलती है। होपफुली ये चीजें बेटर होते जाएंगी टाइम के साथ। ये फोन का इशू नहीं है, बहुत सारे फोन में ये सी चीजें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से कर सकते हो, बट कोई भी डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है। और उसमें दिक्कत कहाँ होती है, डेमो देते हैं हम आपको। ये लगा दिया कॉल डोनाल्ड ट्रम्प को, हेलो हाँ जी, सो मैं हट गया था, कुछ टाइम तक वो ब्लैक रहा। तो ऐसी कभी कभी जो है आपको समस्या आ सकती है कि आपने हटा लिया है या ब्लैक नहीं हो रही है स्क्रीन, तो ये डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर होना चाहिए। Vivo iQOO के इस बजट रेंज वाले डिवाइस में यूजुअली देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसके अलावा कॉल के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कॉलिंग वगैरह यहाँ पर हो जाती है। अब आ जाता है इस फोन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, वो है सॉफ्टवेयर। देखो FunTouch ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन Android 15 मिलता है। इसमें जो है ना आपको 4 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। ये अच्छी चीज है कि काफी लंबे टाइम के ये लोग अपडेट देना अब जो है शुरू कर रहे हैं, और ये लोग रेगुलर भी अपडेट के मामले में। एंड इसमें जो है आपको Origin OS भी देखने को मिलेगा। उसकी एक डिटेल वीडियो बनाई है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई बटन में जाके जरूर से उस वीडियो को चेकआउट करना। तो फोन को जब हमने फर्स्ट टाइम बूट किया था, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ रिकमेंडेशंस ये बोलता है कि इन सबको ऑन रख लो, लेकिन नहीं रखना, सबको आपको पहली फुर्सत में ऑफ कर देना है ताकि बाद में कोई फालतू नोटिफिकेशन ना आए। साथ में यहाँ पर आउट ऑफ 256 GB इतना कुछ स्टार्टिंग में आपको फ्री देखने को मिलेगा। और जब फोन को फर्स्ट टाइम बूट किया था, ये 11 प्री इंस्टॉल्ड हमें एप्स देखने को मिले थे, जिसमें हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स नहीं है, लेकिन उनका नाम चेंज करके एप्स एंड गेम्स हो गया, वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिनको अगेन आपको पहली फुर्सत में यहाँ पर डिसेबल कर देना है। बाकी ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। साथ में ना कुछ फालतू नोटिफिकेशन भी आते हैं इसमें, जिनको आपको डिसेबल करना है, जिसमें से ब्राउजर ऐप हो गया, गेम सेंटर हो गया, आई मैनेजर हो गया, वी ऐप स्टोर हो गया, देन वीवो स्टोर हो गया, थीम हो गया। इन सभी के नोटिफिकेशन को आपको डिसेबल करना है, जरूरी है, अदरवाइज नोटिफिकेशन फालतू के आएंगे। इसके अलावा स्वाइप डाउन करते हो तो ग्लोबल सर्च में आपको फालतू के रिकमेंडेशन आते हैं। इसको भी ऑफ करने के लिए सिंपली होम स्क्रीन की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको जो है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में नोटिफिकेशन सेंटर को सेलेक्ट कर देना। उसके बाद वो मेन्यू ही नहीं आएगा, और मेन्यू नहीं आएगा तो ऐसे कोई भी फालतू ऐड देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी फालतू रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेशन मिलेंगी। मेक श्योर करना है कि उसके लिए नहीं तो मारा जाएगा। बाकी इस चीज से काफी परेशान हूं जो इसमें मिलता है, भाई साहब ऐप को स्कैन करता है, जितनी बार ऐप इंस्टॉल करोगे स्कैन करेगा। अब मैंने इसके लिए आई मैनेजर में जाके सारी परमिशन ऑफ कर दी, ओवरले वाली सेटिंग ऑफ कर दी, नोटिफिकेशन ऑफ कर दी, सब कुछ कर दिया, स्टिल यहाँ पर जो है ना ये ऐप स्कैन अब दिखा रहा है। तो अगर वीवो से कोई देख रहा है तो इस चीज को परमानेंट डिसेबल करने का ऑप्शन दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी स्कैन। बाकी कितने लोग के वीवो iQOO डिवाइस में ये स्कैन होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप कुछ लोग बोलेंगे आप ये कीजिए वो कीजिए, भाई साहब सारी चीजें करके देख ली, स्टिल यहाँ पर जो है स्कैन आ ही जाता है, क्योंकि शायद iQOO वीवो वाले भी हमारी वीडियो देखते हैं, उसमें हम बताते हैं कुछ फॉर्मूले जिससे ऑफ हो जाता है, उनको ही डिसेबल कर देते हैं। ये शायद समस्या चल रही है। बाकी यहाँ पर लुक वगैरह भी फिलहाल आपको FunTouch ऑपरेटिंग सिस्टम वही बोरिंग लुक देखने को मिलता है, बट Origin OS में लेगा तब कुछ नए फीचर्स वगैरह चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इससे पहले ना फीचर्स वगैरह जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वेरियस ऑप्शन मिलते हैं, सीमलेस वाला ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन इसे नहीं रख सकते हो। उसकी एक ही जॉब थी, वो जॉब भी इससे छीन ली, वो नहीं थी। बाकी इसमें आपको AI के फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनाई है, स्मार्ट कटआउट मिलता है, देन मैजिक मूव मिल जाता है। बाकी सारे AI की लिस्ट जो है आपके सामने आ रही होगी, ये सारे AI के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो बेसिक वाले से थोड़े बेटर आपको फीचर्स यहाँ पर AI के देखने को मिलते हैं। एंड एनिमेशन भी यहाँ पर आपको सारे प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं, जैसे ऐप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, जल्दी जल्दी भी करते हो, या ऐप के बीच में स्विच करते हो, या विजेट ओपन क्लोज करते हो। सिस्टम विजेट पे तो ये प्रॉपर एनिमेशन दिखाएगा, लेकिन गूगल का जो सर्च वाला है ना, वहां पर ये प्रॉपर एनिमेशन नहीं दिखाता है, कहीं से भी खुलता है, कहीं पे भी चले जाता है। होपफुली इस चीज को फिक्स करेंगे। इसके अलावा ऐप ड्रॉअर में आपको अच्छा एनिमेशन देखने को मिलता है, रीसेंट पैनल में देखने को मिल जाता है, कंट्रोल सेंटर में भी आपको यहाँ पर सारे प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिलते हैं। तो जितना UI को यूज किया FunTouch ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टेबल UI है, सच मेजर बग नहीं है, बट वही ये थोड़ा लुक चेंज होगा Origin OS के साथ, तो वो समस्या भी आप यहाँ पर सॉल्व होगी। ऐसा नहीं है इस फोन को नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई साहब Origin OS का अपडेट। सो कुछ टाइम का दर्द है, लेकिन वो दर्द निकल जाएगा। बाकी इसके अलावा जो है ना प्रोसेसर आपको Snapdragon का 7 Gen 4 मिल जाता है, रैम टाइप अच्छी है, लेकिन स्टोरेज टाइप आपको 2.2 की मिलती है, जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है इस रेंज में। डेफिनेटली इसको बेटर कर सकते थे। अब यहाँ पर सबसे पहले बेंचमार्किंग स्कोर्स में आपको दिखा देता हूँ। 1.2 मिलियन प्लस के Antutu मिलते हैं। अब ये इतने ज्यादा इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये नया Antutu वाला वर्जन है, इसमें ज्यादा ही स्कोर आते हैं। बाकी Geekbench स्कोर अच्छे हैं, ग्रीन ग्राफ देखने को मिल जाता है, 80,000 प्लस की रीड राइट स्कोर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, जिनको आपको नॉर्मल ऐप ओपन करने हैं, क्लोज करने हैं, 3-4 ऐप खोल के मल्टीटास्किंग वगैरह कर लो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें बैक टू बैक
बैक 10 ऐप खोले, तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि 3-4 ऐप खोलने के बाद 5वां 6ठा ऐप जो है स्लो लोड हो रहा था। लोडिंग स्पीड वही रहती है, फास्ट भी यहाँ पर हो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता है। बाकी रैम में भी 10 के 10 ऐप को इसने रखा तो रैम मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद जब हमने शटर स्पीड टेस्ट करी तो शटर स्पीड भी यहाँ पर आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी, ठीक ठाक शटर स्पीड देखने को मिलती है। इसके बाद हमने फोटोज क्लिक करके मिनिमाइज भी किया कि एनिमेशन में कोई लैग मिलता है कि नहीं मिलता, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। बट हाँ, जब आप फोटोज क्लिक करते हो उसके बाद 2 से 3 सेकंड ले लेता है ये प्रोसेस होने में उस फोटो को। और एक और चीज मैं देख रहा था कि जब आप फोटो ले रहे हो एक जूम से देन दूसरे जूम में स्विच करते हो तो तुरंत वो फोटो नहीं खींचेगा, 2-3 सेकंड तब वेट आपको करना पड़ेगा। तो ये काफी इरिटेटिंग हो जाता है। तो यही जो है चीजें, जहां पर स्टोरेज बेटर टाइप होता तो ये चीजें थोड़ी फास्ट हो जाती। और कुछ कुछ जगह में फील होता है कि स्टोरेज टाइप बेटर हो जाता है, जैसे फोटोज को खींचा तुरंत देखना है या वीडियो को क्लिक किया तुरंत देखना है, तो थोड़ा सा वो जो टाइम का वेट करना पड़ता है ना, तो वहां पर पता चलता है कि हाँ स्टोरेज टाइप और बेटर देनी चाहिए थी। सो देखो, नॉर्मल यूजर को कोई दिक्कत नहीं होगी जो बहुत बेसिक यूज करता है, बट जो कैमरा से थोड़ा ज्यादा यूज करेगा ना उसको कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ यूएफएस 2.2 की स्टोरेज। बाकी इसके अलावा जिनके लिए गेमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, भाई साहब ये गेमिंग फोन नहीं है, पहली चीज बता देता हूँ। कॉर्ड काउट भी आता है तो बहुत ज्यादा यहाँ पर गेमिंग एक्सपेक्टेशन मत रखना। बट जो ये चिप है यही सेम चीज Realme P4 Pro में मिलता है, जिसकी वीडियो हमने कुछ दिन पहले डाली, भाई साहब उसमें क्रेजी गेमिंग हो जाती है। तो यहाँ पर वो क्रेजी गेमिंग का एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात, आपको BGMI में 60 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, 90 FPS भी नहीं दिया। और 60 FPS में हमने जितना खेला तो जायस्कोप की परफॉर्मेंस ठीक मिल रही थी, लेकिन एवरेज FPS भी 50 to 60 FPS के बीच में हमें देखने को मिले। बेस्ट नहीं बोलूंगा इस रेंज के अकॉर्डिंगली और इस चिप के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमें दूसरे फोन में बेटर FPS 144 हर्ट्ज के देखने को मिले हैं सेम चिप से। इसके अलावा जो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में 90 FPS का सपोर्ट मिलता है एंड वहां पर 80 to 90 FPS के बीच में हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिली, वहां ठीक परफॉर्मेंस मिली। बट जेंशिन इंपैक्ट में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है हाईएस्ट सेटिंग में, यहाँ पर 45 to 60 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप गेमिंग के लिए फोन ले रहे हो देन डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि इस फोन को ना लेके आप Realme P4 Pro की तरफ देख सकते हो। थोड़ा सस्ता फोन भी है और गेमिंग में बेटर FPS भी आपको सारे गेम में देखने को मिलेगा। और ताज्जुब की बात यह है कि इसमें भी सेम चिप है लेकिन उतनी तगड़ी गेमिंग ये नहीं करा रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। बाकी गेम मोड में आपको बाईपास चार्जिंग वगैरह और ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे एंड बहुत ज्यादा FPS नहीं है, तो ऐसी मेजर हीटिंग का इशू भी हमने फेस नहीं किया। 1 घंटा हमने ऑलमोस्ट गेमिंग करी, उसके बाद टेम्परेचर देखा तो 40 डिग्री सेल्सियस तक टच हो रहा था और अब थोड़ा थोड़ा मौसम भी ठंडा होने लगा है, तो ऐसा हीटिंग का इशू मेरे को इस चिप के साथ देखने को नहीं मिला इस फोन में भी। बाकी अगर बात करें बैटरी की तो 6500 mAh की बैटरी मिल जाती है और बैटरी बैकअप यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। हमने जितना इसे यूज किया ना ऑलमोस्ट 1 से 1.5 दिन या 2 दिन तक हमें बैटरी बैकअप देखने को मिला। आप यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हो, जिसमें हमने हैवी गेमिंग वगैरह भी करी, बाकी सारी चीजें भी करी, स्टिल अच्छा खासा स्क्रीन ऑन टाइम हमें देखने को मिला। इसके अलावा बस 3% का आइडल ड्रेन हुआ था 5G पे ओवरनाइट, और ये आइडल ड्रेन एरिया टू एरिया वेरी करता है। अगर आपके यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ कम है देन वहां पर थोड़ा ज्यादा आइडल ड्रेन होगा। बाकी इसके अलावा 90 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो 60 मिनट्स में अप्रॉक्स फुल चार्ज कर देता है, तो बैटरी वाले डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पर। बट कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब आ जाता है इस फोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और जिसके लिए फोन को हम लेने का सोच रहे थे, वो है इसका कैमरा वाला डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो सेंसर मिलता है, बट कोई भी अल्ट्रा वाइड नहीं है। जो साइड में सेंसर है ना, ये जस्ट 2 मेगापिक्सल का बोके वाला सेंसर है और यहाँ पर जो है ना फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का शूटर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर काफी नेचुरल साइड में फोटोज देखने को मिलती है, बट नेचुरल में थोड़ा ना आपको स्किन पे व्हाइटिश टिंट देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग को ऐसी फोटोज अच्छी भी लग सकती है क्योंकि सोशल मीडिया रेडी टाइप की ये फोटोज आपको मिलती हैं। ये कुछ सैंपल्स हैं जो हमने अलग अलग सिनारियो में लिए हैं। डिटेलिंग यहाँ पर तगड़ी मिल जाती है एंड वाइड सेल्फीज भी आप नहीं ले सकते उसमें, जो एक ड्रॉबैक बन जाता है, काफी क्रॉप हो जाती है। बाकी इसका जब हम Realme P4 Pro के साथ कंपैरिजन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि कैमरा में कितना वाइड ये फोटो नहीं लेता है। बट इसके अलावा HDR ये बैलेंस कर लेता है नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में, एंड पोर्ट्रेट मोड में भी वाइड सेल्फी का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर जो है ना एज डिटेक्शन वगैरह प्रॉपर्ली हो जाता है। लेकिन जब आप ग्रुप फोटोज ग्रुप सेल्फीज लेते हो ना, तो वहां पर जो है बैकग्राउंड वाले बंदे को भी ये ब्लर कर देता है, तो वहां पर थोड़ा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। बाकी अगर बात करें मेन सेंसर से, तो यहाँ पर भी स्किन टोन आपको थोड़ी नेचुरल साइड में देखने को मिल जाती है, हल्का कहीं कहीं पे सैचुरेटेड लगती है, बट यहाँ पर भी आपको स्किन पे व्हाइटिश टोन देखने को मिलेगी जो सोशल मीडिया रेडी टाइप की फोटो मिलती है, जैसे मैंने पहले बताया। बाकी यहाँ पर जो है ना आपको मेन से 2x 3x एंड इनफैक्ट 10x तक फोटोज क्लिक कर सकते हो एंड डिटेलिंग यहाँ पर आपको तगड़ी मिल जाती है टेलीफोटो सेंसर की वजह से। और इसमें जो 3x एंड 10x वाली फोटो ये टेलीफोटो सेंसर से आती है। तो ये कुछ सैंपल्स हैं अलग अलग सिनारियो में अलग अलग जूम के, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी HDR ये सभी में बैलेंस कर लेता है मेन सेंसर से। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी आपको यहाँ पर 1x 2x 3x एंड 4x का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें अगेन 3x एंड 4x वाली फोटो टेलीफोटो सेंसर से आती है एंड डिटेलिंग यहाँ पर भी आपको अच्छी तगड़ी देखने को मिल जाती है एंड स्किन टोन जो है यहाँ पर भी थोड़ा नेचुरल साइड में व्हाइटिश टोन के साथ रहता है। बाकी HDR यहाँ पर भी बैलेंस कर ले अलग अलग जूम के, ये कुछ सैंपल्स हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। बट मेरे को यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की फोटोज इसकी बेटर लगी, डिटेलिंग भी अच्छी है एंड ओवरऑल दिखने में भी फोटोज यहाँ पर अच्छी लगती है। इसके अलावा मैक्सिमम जूम 100x तक हो जाता है। अगेन 100x में भी यहाँ पर डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलती है,
आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की डिटेलिंग मिलेगी। बाकी कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है, बट जो नाइट मोड है वो ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्म करता है। बहुत ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना नाइट मोड से भी। एंड यहाँ पर नाइट मोड में भी आपको जो है ना जूम वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 1x 2x 3x एंड 10x में नाइट मोड में भी फोटोज क्लिक आप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा देखो फ्रंट से 4K 30 FPS का वीडियो सपोर्ट देखने को मिलता है, बट फ्रंट में आपको स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है 4K वीडियो में। तो क्या फायदा भाई साहब, 4K में स्टेबलाइजेशन भी देते तब ज्यादा मजा आता। बाकी इसके अलावा बैक से आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, बैक में वीडियो अच्छी आ जाती है। बाकी अभी थोड़ा सा सन पीछे ढल रहा है, अभी लाइट को कौन कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा है इसका भी आपको एक आइडिया मिल गया होगा। सो ओवरऑल कैमरा को कंक्लूड करूं तो यहाँ पर पोर्ट्रेट्स अच्छे आ जाते हैं, जूम वाली फोटोज अच्छी आ जाती हैं। मतलब आपको वो सोशल मीडिया रेडी की फोटोज देखने को मिलेंगी, आप ऑन द गो जिन्हें डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो। बट वीडियो वाले डिपार्टमेंट में थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए था कि फ्रंट से एटलीस्ट 4K स्टेबल वीडियो देखने को मिलती है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें कैमरा में यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है। बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि Realme 14 Pro Plus लें या Nothing Phone 3A ले लें, तो दोनों की वीडियो हमारे चैनल पे, उन वीडियो को डेफिनेटली एक बार देखोगे तो चीजें काफी यहाँ पर क्लियर होते हुए आपको देखने को मिलेंगी। सो ये थी सारी कहानी Vivo T4 Pro के बारे में। होपफुली चीजें आपको सारी समझ आ गई होंगी अब तक। बट अगर नहीं आई है तो साइड बाय साइड प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। जो चीजें ज्यादा मैटर करती है आपके लिए, उस हिसाब से आप फोन ले सकते हो। देखो इस फोन में जो मेजर ड्रॉबैक मुझे लगा वो है इसका स्टोरेज टाइप। तो स्टोरेज टाइप बेटर हो सकता है। फ्रंट में 4K रिकॉर्डिंग दे रहे हैं तो उसमें स्टेबलाइजेशन देखने को मिलनी चाहिए थी। बाकी सारे जो कॉन्स है थोड़ा हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये दो मेजर कॉन बन जाती है, क्योंकि जब लंबे टर्म में फोन को यूज करेंगे तो स्टोरेज टाइम को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। और 25-26 हजार रुपए भी खर्च करें तो कहीं ना कहीं वो एक डील ब्रेकर चीज बन जाती है। अगर आपके लिए वो चीज मैटर ज्यादा नहीं करती है, देन आप गुड टू गो हैं इस फोन के साथ। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।